प्यारे बच्चों, LGR स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आपको पता होना चाहिए कि आज जो है हम लोग 13 नंबर चैप्टर का प्रश्नावली 13.3 शुरू करने वाले हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आज की क्लास में सीखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, अलग टाइप का क्वेश्चन होगा और आप इस सभी टाइप का क्वेश्चन बनाइएगा तो आगे इस सब टाइप के क्वेश्चन को बनाने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान से सीखने समझने का कोशिश कीजिएगा। पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर कॉल करके आप हमसे सारा जानकारी जो है ले सकते हैं। शुरू करेंगे, चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे सामने आपको पता होना चाहिए 13.3 हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन 13.3 पढ़ने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर प्रश्नावली 13.3 में क्या चीज़ दिखाया गया है, यानी कि किस चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग जो है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बेलन था, कोई क्या था, बेलन, ये लोहा का बेलन है और इस बेलन को पिघला करके गोला में बदल दिया गया। किस में बदल दिया गया? गोला में, ठीक है। तो क्या हुआ, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण हुआ कि नहीं हुआ? पहले गोला के जैसे दिखता था, अब बेलन के जैसे दिखेगा और ऐसा ही चीज़ आपको बोला जाएगा। और याद रखें कि जब कभी भी किसी ठोस को पिघला करके कोई दूसरा ठोस बनाया जाता है तो इस स्थिति में आपको याद होना चाहिए कि आयतन, कौन चीज़, आयतन हमेशा बराबर होगा। जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका होगा, क्योंकि जितना लोहा इसमें लगा हुआ है उतना ही लोहा इसमें भी लगा हुआ है, क्योंकि इसी लोहा को पिघला करके ये बनाया गया है। तो जब कभी भी किसी ठोस को पिघला करके कोई दूसरा ठोस बनाया जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि इस स्थिति में क्या बराबर होगा, आयतन बराबर होगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो है होगा या नहीं होगा ये गारंटी नहीं है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कभी कभी बराबर भी हो सकता है और कभी कभी बराबर नहीं भी होगा, तो इसको हम नहीं कहते हैं कि याद करें आप ये। लेकिन याद हमेशा रखें कि जब किसी ठोस को पिघला करके दूसरा ठोस बनाया जा रहा है तो दोनों ठोस का आयतन बराबर होगा। दोनों ठोस का क्या होगा? आयतन बराबर होगा। और इस चैप्टर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में क्या कहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सब इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। कहेगा आपको कि किसी बेलन को पिघलाकर गोला बनाया गया है, बेलन का ऊंचाई और बेलन का त्रिज्या दे दिया जाएगा, तो आपको इस गोला का त्रिज्या पूछेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या फिर गोला का त्रिज्या दे देगा तो बेलन का ऊंचाई दे दिया और बेलन का त्रिज्या पूछ लेगा, या फिर बेलन का त्रिज्या दे दिया बेलन का ऊंचाई पूछ लेगा, यही काम करेगा। तो इसमें कंसेप्ट याद रखिए कि आयतन हमेशा आपको बराबर करना है। आयतन हमेशा क्या करना है? बराबर करना है, काम बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम प्रश्नावली 13.1 का शुभारंभ करते हैं। फिर वही बात, पाई का मान 22/7 लेना है जब तक कि किसी दूसरे मान के बारे में कहा ना जाए। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिज्या 4.2 cm वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 cm वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। भाई साहब क्या देखा आपने? यहाँ पर देखा कि एक गोला है, अब गोला को पिघलाकर क्या बना दिया गया? बेलन बना दिया गया। तो आपको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। लो, गोला को पिघला के बेलन बनाया गया तो दोनों का आयतन बराबर होगा। हम जब हल करने के लिए जाएंगे तो जो भी लंबाई चौड़ाई है जिसका दिया गया है उसका पूरा चीज़ लिख लेंगे। आप देख सकते हैं कि गोले को पिघलाया गया है तो लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया गया है। तो क्या चीज़ दिया गया भाई साहब आपको? गोले
का त्रिज्या दिया गया है, तो हम लिख लेंगे गोला का त्रिज्या। गोला का त्रिज्या दिया गया है, इसके त्रिज्या को R1 बोल देते हैं और त्रिज्या दिया गया है 4.2 cm, ठीक है। एवं इसको पिघला करके त्रिज्या 6 cm वाला एक बेलन बनाया गया है, यानी कि बेलन का जो त्रिज्या है वो भी दे दिया गया आपको। तो बेलन की त्रिज्या कितना है? 6 cm है। लिखेंगे एवं एक चीज़ आपको बेलन का त्रिज्या भी दिया गया है, तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या को हम R2 बोल देते हैं और इसका मान है 6 cm। तो बेलन की त्रिज्या हो गई R2। तो आपको बेलन की ऊंचाई निकालनी है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं बेलन की ऊंचाई h है, लिखेंगे माना कि बेलन की ऊंचाई हमने बेलन की ऊंचाई मान लिया कि h है। तो अब आपको इसी h का मान क्या करना है? निकालना है। तो फंडा हमने आपको पहले ही बता दिया है कि पिघलाएगा एक चीज़ को, दूसरा चीज़ बनाएगा तो दोनों का आयतन बराबर होगा। चूँकि गोला को पिघला करके बेलन बनाया जा रहा है, इसका मतलब बेलन का आयतन और गोला का आयतन एक जैसा होगा, यानी कि बराबर होगा। तो हम यही क्या करेंगे? लिखेंगे। अगले पेज पे चलते हैं। लिखेंगे चूँकि गोला को पिघलाकर चूँकि गोला को पिघलाकर बेलन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? तो बेलन बनाया गया है। इसीलिए क्या होगा भाई साहब? बेलन बनाया गया है, इसीलिए बेलन का आयतन जो है वो बराबर होगा किसके आयतन का? तो गोला का आयतन। बेलन का आयतन बराबर होगा गोला का आयतन। हमने बोला था कि पिघला करके कोई वस्तु बनाया जाएगा तो आयतन नहीं बदलेगा। दूसरा बात आप पूछ सकते हैं कि सर बेलन के आयतन को बाएं रखा आपने, गोला के आयतन को दाहिने कर दिया। आप चाहे तो गोला के आयतन को बाएं रख लीजिए, बेलन के आयतन को दाहिने कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमने क्यों रखा है वो मैं बता देता हूँ। जिसमें से किसी भी भाग का आपको मान निकालना हो उसको बाएं रखिएगा। तो हमें बेलन का ऊंचाई निकालना था, तो ये सोच के हमने बेलन को बाएं रखा है। बेलन का आयतन निकालने का जो सूत्र है प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए, और बेलन का आयतन निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का जो त्रिज्या है इसको हम R2 बोले हैं, तो हम यहाँ पर R2 लिखेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, हमने इसका ऊंचाई h माना था। और गोला का आयतन निकालने का सूत्र तो आप जानते ही हैं, 4/3 और पाई R3। R हमने इसका 1 दिया था, तो पाई R1 लिखना होगा। फ़ायदा वाली बात यह है कि हम यहाँ पर पाई से पाई को काट सकते हैं। पाई से पाई को क्या कर सकते हैं? तो पाई से पाई को काट सकते हैं। पाई से पाई कट जाएगा। अब आप अपना लक्ष्य साधिए, जो ज्ञात करना उसके ऊपर। तो R2 का मान अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब R2 का मान तो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो 6 cm है। देख लो भाई, R2 का मान 6 cm है कि नहीं? 6 cm है। तो R2 का मान 6 cm है, यानी कि हम यहाँ पर 6 गुने 6 लिखेंगे और गुने में h लिखेंगे। दाहिने में जो 4/3 है उसको रहने देते हैं, 4/3 लिख लेते हैं। इसको गुना करेंगे R1 से। R1 का मान है 4.2। कितना मान है? 4.2 मान है। तो 4.2 गुने 4.2 और गुने 4.2 करना होगा, क्योंकि Q है तो 3 बार गुना करना ही पड़ेगा। कितना बार गुना करना पड़ेगा?
तो 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो आइए एंड समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्या होगा, नहीं होगा। सिंपल ही चीज़ है, लेकिन समझना तो पड़ेगा। बराबर के बाएं से दाहिने काटना हमने आपको सिखाया था, नहीं याद हो तो फिर से मैं याद दिला देता हूँ कि यहाँ पर 6 से इस 42 को भाग दीजिएगा तो 7 छक्के 42, याद आ गया, 0.7 होगा। आप 42 ना बोल के हमने 4.2 लिखा है, 42 बोल दिए हैं, तो 7 छक्के 42 होता है कि नहीं, लेकिन 0 लग जाएगा यहाँ पर। फिर आप इस 6 से आप इस को भाग दीजिएगा तो फिर 0.7 मिलेगा। 7 छक्के 42 होता है, यस सर होता तो है। फिर आप 3 से 42 को भाग देंगे तो कितना होगा, 14 तिया 42। 3 से आप इसको भाग दीजिएगा तो 1.4 मिलेगा। तो 14 तिया 42 ये भी कट गया, आपको h का मान आराम से मिल जाएगा। मैं सबसे सिंपल मेथड आपको बताऊंगा, ऐसा मेथड कहीं ना मिले आपको। तो h बराबर क्या होगा, 4 गुने 0.7 गुने 0.7 गुने 1.4 आप कीजिए, वही आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। तो चलो भाई कर देते हैं हम, सीधी बात है। 7 देखो भाई, पहले इसको गुना कर लीजिए पूरा, दशमलव बाद में लगा लेंगे, दशमलव बाद में लगा लेंगे। आप सीधा कीजिए ये जी, आप 14 को, या फिर एक काम करो, आप बताइए 7 को 7 से गुना करेंगे 49 होगा, बोले यस। फिर आप इसको 14 दूना 28, 14 42, 14 चौका 56, आप 56 से डायरेक्ट गुना कर लीजिए, इसको 56 से गुना कर लीजिए। 56 कहाँ से आया, तो ये 1.4 को अभी हम 14 बोल रहे हैं, दशमलव हटा दिए हैं, तो 14 चौका 56 होता है, 14 42 और 14 चौका 56, बिल्कुल ठीक है। अब 56 से हम गुना करेंगे 49 को, तो कर ही लो भाई। 56 को 49 से अगर आप, बिल्कुल भाई नोटिफिकेशन आ चुका है, आप क्या करेंगे, तो 56 को गुना करेंगे आप 49 से, तो 2744 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 2744। लेकिन प्यारे बच्चों, आप एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, 3 अंक पहले दशमलव लगाना पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ पर लगा दिए 3 अंक पहले, यानी कि 744 CM आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा 2.477 CM। आप याद रखें कि यहाँ पर आंसर होगा। इस तरह से कितना आसान तरीका से आप अपना आंसर जो है प्राप्त कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आप समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2 है 6 CM, 8 CM, 10 CM त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। यानी कि 3 गोला है, इसको पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। किस गोले की, तो बड़ा वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको बोला जा रहा है। हम फिगर के रूप में बता रहे हैं कि मान लीजिए यह एक त्रिज्या, एक वृत्त है, ये एक दूसरा गोला है, ये तीसरा गोला है, इस तीनों को पिघला करके बनाया जाएगा एक बड़ा वाला गोला। तो जब हल करने के लिए जाइएगा तो फिगर के रूप में अगर आप दिखा दिए बातों को तो और बल्ले बल्ले। मान लीजिए कि इसका केंद्र यह है और इसकी त्रिज्या को हमने नाम दे दिया R1। कितना नाम दिया, R1, और R1 का मान है 6 CM। कितना CM, 6 CM। इसका केंद्र हमने यह मान लिया और इसके त्रिज्या को नाम हमने दे दिया R2, और R2 का मान आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 8 CM है। कितना CM है, 8 CM है। एंड फिर आप इसका केंद्र मान करके इसको त्रिज्या मान लीजिए, और मान लीजिए कि इसका त्रिज्या है R3, और R3 का मान क्वेश्चन में 10 CM दिया हुआ है। कितना CM, 10 CM। और मान लीजिए कि इस तीनों गोला को पिघला करके और तीनों को मिला करके एक गोला बनाया गया जो यह है, और इसी गोला का त्रिज्या आपको निकालना है। इसी गोला का त्रिज्या आपको क्या करना है, निकालना है। तो मान लेते हैं
कि इस गोला का त्रिज्या r है। हमने मान लिया कि इस गोला का त्रिज्या कितना है, r है। अब आप r का मान निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। तो क्या है, इस तीनों गोला का आयतन जितना होगा उतना अकेले इस गोला का आयतन होगा, क्योंकि इस तीनों को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया जा रहा है। तो हम इस तीनों के आयतन को बराबर करेंगे इस बड़े गोला के आयतन से। तो फिगर में ये सब दिखा दीजिएगा, तो और कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम डायरेक्ट हल करेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूँकि त्रिज्या r1, चूँकि त्रिज्या r1, r2, r3 वाले गोला को r1, r2, r3 वाले गोला को पिघलाकर त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ध्यान दे दीजिएगा, त्रिज्या r वाला गोला बनाया गया है, ये हम जानते हैं। इसीलिए क्या होगा, तो इसका आयतन, जो बड़ा वाला गोला है, इसका आयतन इस तीनों गोला के आयतन के योग के बराबर होगा। इसीलिए इस तीनों गोला के आयतन के क्या होगा, योग के बराबर होगा। यानी कि अगर इस गोला का आयतन बात करा जाए तो बड़ा वाला गोला का आयतन, तो देखिए आयतन निकालने का सूत्र 4/3 पाई r स्क्वायर कितना होता है सर, 4/3 पाई r क्यू होता है, सॉरी r स्क्वायर नहीं। और फिर इस 6 cm वाले जो त्रिज्या वाला गोला उसका कितना होगा, तो सर उसका भी होगा 4/3 पाई r1 स्क्वायर नहीं, r1 क्यू। और फिर इसमें जोड़ेंगे दूसरा वाला r2 का, तो ये इसका भी आयतन होगा 4/3 और पाई r2 यहाँ पर कितना q। और फिर इसमें इसका आयतन जोड़ेंगे तो उसका भी आयतन होगा 4/3 पाई r3 का q। अब आप इसको हल्का एक स्टेप सॉल्व कीजिएगा तो बाएं में तो जो है आपका वो रहेगा ही पाई r बरा r क्यू। दाहिने में आप 4/3 पाई सभी जगह पर देख रहे हैं, तो 4/3 पाई हम ले लेंगे कॉमन ले लीजिएगा, तो r1 का क्यू यहाँ पर बच जाएगा, दूसरे में r2 का क्यू और तीसरे में बच जाएगा आपका r3 का क्यू। क्या बचेगा, r3 का क्यू। फिर क्या करूँ मैं, तो फिर आपको करना ये है कि आपको अब कुछ ज़्यादा नहीं करना है। देखिए यही बात तो है, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, बाएं साइड केवल बचा आपका r क्यू, बाएं साइड केवल क्या बचा, r क्यू। तो हम आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमें जो बच रहा है बाएं साइड वो केवल r क्यू बच रहा है, और दाहिने में जो प्यारे बच्चों बच रहा है वो r1 क्यू, r2 ओ क्यू और r3 क्यू बच रहा है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ आपको पता है, मैं r1, r2, r3 का मान रखना चाहता हूँ, जो कि 6, 8 और 10 है। यानी कि 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू और प्लस 10 का क्यू बच जाएगा। अब आप इसको कर लीजिए सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा भाई, r क्यू जो है रहने दीजिए, 6 का क्यू कितना होगा आपको याद है, देखिए क्यू कम से कम 30 तक आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा, और नहीं याद करते हैं तो 6 करिएगा, 3 बार गुना कीजिएगा। वैसे आपको मैं बता दूं कि 6 का क्यू होता है 216, कितना होता है 216। 8 का क्यू कितना होता है, तो 512 होता है, 8 का क्यू 512, और 10 का तो सब जानते हैं 10 गुने 10 गुने 10 यानी कि 1000। अब आप इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो r क्यू बराबर इधर जोड़िए तो कितना मिलेगा,
1000, 5 1500 और 2 1700 और 16 12 हो जाएगा आपका 28। तो 1728 हो गया। कितना हो जाएगा? 1728 हो जाएगा। 1700, अरे भैया 1728 कितना होगा? 1728 समझिएगा एंड ध्यान दीजिएगा, ये हो गया इधर 1728। अब आपको आर का मान चाहिए तो बाईं तरफ से आप क्यू जो लगा रखे हैं वो हटाएंगे। क्यू जो लगा रखे हैं वो क्या करेंगे? हटाएंगे। आप क्या करेंगे? आर के ऊपर से पावर 3 हटाइएगा तो दाहिने में क्यूबिक रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? क्यूबिक रूट। यहाँ पे क्यूबिक रूट 1728, क्यूबिक रूट 1728 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? तो क्यूबिक रूट 1728 यहाँ पर हो जाएगा। अब आप 1728 का जो है ना घनमूल, ये गुणनखंड निकाल लीजिए पहले। किसका? तो 1728 का गुणनखंड बोल दीजिए इसको। 2 से लगाइएगा 864 होगा, 864 होगा। आधा करते जा रहे हैं हम। फिर 2 से लगाइएगा तो 400 का आधा 232, सॉरी मतलब 800 है ना, तो 8 का आधा 4 होगा। पहले 232 पे बाद में जाएंगे। 400 यहाँ पर 32 होगा। कितना होगा? 432। फिर 2 से लगा दीजिए तो 216 होगा। एंड अब क्या करें सर? तो अब आप फिर से लगाइए 2 से। 2 से लगाइएगा तो 108 एंड फिर क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे तो 56, 56 नहीं भाई साहब, 56 नहीं 54, 56 नहीं 54। ठीक। फिर आप 2 से लगा दीजिए तो हो जाएगा 27, 27 दूना 54। फिर आप 3 से लगाइए तो 3 नमा 27। फिर 3 से लगाइएगा तो यहाँ पर 3 3 9। तो आप देख लीजिए 3 को 3, 3 को सॉरी 3 को 2, 3 को 2 और 3 को 2 आ रहा है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं? आर बराबर लिख सकते हैं क्यूबिक रूट कितना सो पता है आपको? क्यूबिक रूट 2 लिखेंगे 6 बार तो 1 2 3 4 5 6 और 3 लिखेंगे 3 बार 1 2 3। अब क्या करूं सर? तो अब देखिए ये आर है। क्यूबिक रूट से बाहर वह निकलेगा जिसका 3 जोड़ा लगेगा। देखिए इस 3 2 में से 1 2 बाहर, फिर इस 3 2 में से 1 2 आपका बाहर, और फिर इस 3 में से 1 3 बाहर। तो क्या हो गया? गुना कर लो प्यारे। 2 दूना 4, 4 हो जाएगा आपका 12। यानी कि 12 cm आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि इसका त्रिज्या है बड़े वाले गोला का। ठीक है, तो त्रिज्या इतना वाले गोला को पिघला कर, बिल्कुल ठीक भाई। चलो इस तरह से आप काम करेंगे। हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहराई कुआं खोदा जाता है। कुआं भाई साहब होगा बेलन के जैसा। कुआं किसके जैसा होगा? बेलन के जैसा होगा। तो कुआं खोदा गया, अच्छी बात है, पानी मिलेगी सबको। ठीक है, कुआं खोदा गया। अब इस कुआं खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 × 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। अब चबूतरा जब बनाया गया है जिसका लंबाई है 22 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर, तो ऊंचाई तो कुछ न कुछ होगा। तो इस चबूतरा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जिसमें है वो घनाभ होता है। वो क्या होता है? घनाभ होता है। यानी कि कुछ इस तरह का चबूतरा बनाया गया होगा। मैं जिस तरह का बनाने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, इस तरह का ऊंचा वाला कुछ चबूतरा आप सोच सकते हैं कि बनाया गया होगा। ऐसा चबूतरा बनाया गया होगा जिसमें कुछ लंबाई हो, कुछ चौड़ाई हो और कुछ ऊंचाई हो। ऐसा ही कुछ चबूतरा क्या किया गया होगा? बनाया गया होगा। तो हमें इस चबूतरा का ही ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? इसके दोनों के आयतन को बराबर कर देंगे, क्योंकि कुआं से जो मिट्टी निकला है उसी से यह चबूतरा बनाया गया है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो चलो भाई साहब यहाँ पर हम सब फंडा लिखते हैं। जब हल करने जाइए तो जो भी लंबाई चौड़ाई है उसको क्या कर लीजिए? लिख लीजिए।
कुआं क्या होता है? बेलन होता है। ये हल्का दिमाग में रखे, काम आराम से हो जाएगा। लिखेंगे कि कुआं के बारे में लिखेंगे यहाँ कुआं, ठीक है। कुआं का जो ऊंचाई है वो कितना होगा बताओ सबसे पहली बात तो देखिए गहराई को ही ऊंचाई बोलेंगे। तो 20 मीटर गहरा है, यानी कि ऊंचाई हो गया इसका इसकी ऊंचाई को H1 बोलते हैं पहली बात तो। और इसका ऊंचाई है आपका 20 मीटर। कितना मीटर? 20 मीटर। एंड दूसरा बात, इसके त्रिज्या के बारे में भी कर लेते हैं। तो त्रिज्या कितना होगा? व्यास है भाई साहब 7 मीटर, तो त्रिज्या होगा 7/2 मीटर। त्रिज्या कितना होगा? 7/2 मीटर होगा। अब त्रिज्या 7/2 मीटर मिल चुका है। एवं अब हम बात करेंगे चबूतरा के बारे में। एवं किसके बारे में बात करेंगे? चबूतरा के बारे में। तो चबूतरा है घनाभ के जैसे। चबूतरा किसके जैसे होगा? घनाभ के जैसे। वो आगे आप दिमाग रखिएगा, ठीक है। एवं चबूतरा ही लिखते हैं। चबूतरा मैथिली सॉन्ग भी एक आया था, तो आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, चबूतरा मैथिली सॉन्ग। हटाओ उसको, हम इधर देखते हैं भाई, आपको सॉन्ग सुनाने लगे हम। तो चबूतरा का बताइए भाई, लंबाई कितना दिया हुआ है? 22 मीटर। चबूतरा का लंबाई 22 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? तो सर 14 मीटर। चौड़ाई कितना है? तो यहाँ पर आपको दिया गया है 14 मीटर। कितना मीटर? 14 मीटर। हम मान लेते हैं कि ऊंचाई h है। यहाँ पर लिख लेते हैं माना कि चबूतरा का ऊंचाई, अरे चबूतरा लिखेंगे, बुतरा नहीं लिखेंगे। माना कि चबूतरा की ऊंचाई, चबूतरा H2। हमने मान लिया कि चबूतरा का ऊंचाई है H2, क्योंकि कुआं के ऊंचाई को H1 ऑलरेडी हम मान चुके हैं, तो वही H2 का मान आपको निकालना है। तो वही लाइन लिखेंगे चूँकि कुआं के मिट्टी से, किसके मिट्टी से? कुआं के मिट्टी से। चूँकि कुआं के मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है। कुआं के मिट्टी से क्या बनाया गया? चबूतरा बनाया गया है। इसीलिए क्या होगा? तो इसीलिए प्यारे बच्चों दोनों का आयतन बराबर होगा। इसीलिए चबूतरा का आयतन और चबूतरा का आयतन, इसीलिए चबूतरा का आयतन जो है वो बराबर होगा कुआं के आयतन का। कुआं का आयतन। अब फायदा देखिए कि क्या है। चबूतरा का आयतन निकालने का सूत्र क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। ऊंचाई H2 बोल दिए हैं। और कुआं का आयतन, कुआं है भाई साहब बेलन, तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन πr² होता है। क्या होता है? πr²h। πr²h। r में 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है तो πr²h हम बोल देंगे। अब मान बैठाइए, आंसर पाइए। चलो भैया मेरे, मान बैठा के देखते हैं। लंबाई चौड़ाई का मान है, लंबाई का मान 22, चौड़ाई का मान 14। तो हम अगले स्टेप में यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई साहब लंबाई था आपका 22, चौड़ाई था आपका 14, लेकिन ऊंचाई था आपका H2 जिसका मान हमें निकालना है। फिर πr²h करना है, तो पाई का मान 22/7, r है 7/2। तो हम 22/7, r का मान था 7/2, तो r² करना है, यानी कि 7/2 गुने 7/2 करना है। और h का मान 20 है। देख लो भाई 20, ऊंचाई कितना है? 20 मीटर है। गहराई को ही ऊंचाई बोला जाएगा।
तो यहाँ पर हम गुने में क्या कर देंगे 20 लिख देंगे, गुने में 20 लिख देंगे। अब जो कटने वाला है बिना सोचे समझे इसको काट दीजिए, जहाँ तहाँ काट खोटो भाई। आप देख सकते हैं कि 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कटा, यस सर कट तो गया। आप देख सकते हैं कि इस 22 से यह 22 भी कट जाएगा, 22 से 22 भी कट गया, वेल डन। एंड अब क्या होगा, तो सीधी सीधी बात है, आप 7 से इस 14 को भाग दीजिएगा तो 2 मिलेगा, यस सर। एंड फिर आप इस 2 से हल्का अच्छा से काटो भाई, हल्का अच्छा से काटते हैं। 2 आपको पूरा पूरा दिखाई भी देना चाहिए। यहाँ पर मिला था आपको 2 से इस 20 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा 10। एंड फिर आप क्या करेंगे, 2 से 10 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा 5, 2 से 10 को भाग दीजिएगा कितना मिलेगा 5। अब देखो कि आपके पास क्या बचा, इतना काटेंगे कि आंसर तक पहुंच जाएंगे। बाएं साइड कुछ नहीं बचा, केवल H2 बचा। दाहिने साइड देखिए प्यारे बच्चों, आपको ऊपर केवल 5 बच रहा है और नीचे केवल 2 बच रहा है। तो आपको मिल गया आंसर भाई, आंसर मिल गया। H2 बराबर 5/2 यानी कि 2.5 बोल सकते हैं, इतना मीटर आंसर होगा, जो कि सब कुछ मीटर में ही था। तो इतना मीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऊंचाई, चबूतरा का ऊंचाई निकाल लिया आपने इस बुद्धिमत्ता के साथ, सिंपल विधि से। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन का। आपको बोला गया कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाना है। भाई चलो फिर से कुआं ही खोदना है हमें, पिछले क्वेश्चन की तरह। लेकिन यहाँ पर क्या, इससे निकली हुई मिट्टी को कुआं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांध बनाया जाता है, एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, बांध की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। चलिए देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या होगा नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए कुआं खोदा गया और कुआं खोदने के बाद कुआं से जो मिट्टी निकला ना, उसको इसी चारों साइड फैला करके चबूतरा बना दिया गया। क्या बना दिया गया, एक चबूतरा बना दिया गया, इसी चारों साइड फैला करके चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरा जो बनाया गया वो क्या होगा, चबूतरा होगा भाई साहब आपका खोखला बेलन, जो कुआं के साइड पर खोखला होगा। चबूतरा एक तरह से क्या होगा, एक तरह से क्या होगा, खोखला बेलन होगा। ठीक है, हल्का फिगर भी यहाँ पर हम बनाएंगे ताकि चीज़ें और डिटेल में आपको समझ में आ सके। मान लीजिए कि ये आपका कुआं खोदा गया, ये कुआं आप मान लीजिए कि क्या करा गया, खोदा गया। और कुआं के चारों ओर ही, कुआं के बारे में बात करा जाए तो कुआं का व्यास है 3 मीटर और गहराई है आपका 14 मीटर। तो व्यास 3 मीटर है तो भाई साहब इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा भाई साहब आपका 3/2 मीटर, 3/2 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। और इसका जो हाइट है ना, ये जिसे हम गहराई बोल सकते हैं, इसका हाइट प्यारे बच्चों कितना होगा, तो इसका हाइट 14 मीटर है, तो हम 14 ही लिखेंगे, 14 मीटर आपका हो जाएगा। अब इसमें से जो मिट्टी निकला, इससे बनाया गया कुआं के चारों तरफ ही क्या, तो सर कुआं के चारों तरफ ही चबूतरा बनाया गया, जिसका चौड़ाई आपको दिया गया है ये 4 मीटर। चौड़ाई कितना दिया गया, 4 मीटर। मान लीजिए कि चारों तरफ फैला करके इस तरह का चबूतरा बनाया गया होगा, इस तरह का चबूतरा क्या किया गया होगा, मान लीजिए हल्का छोटा और बनाते हैं। अब ही भाई साहब ये देख लीजिए, इस तरह का चबूतरा बनाया गया। अब बताइए चबूतरा का ये केंद्र होगा, ये वाला जो भाग है कुआं है, और ये चबूतरा का चौड़ाई है, चबूतरा क्या है, चौड़ाई है। तो अंदर की त्रिज्या जो है छोटी होगी, जिसका नाम हम छोटा r दे सकते हैं, और बाहर की त्रिज्या जो है बड़ी होगी, तो इसका हम बड़ा r नाम दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका ऊंचाई निकालना है। ये मुख्य रूप से जो चबूतरा है उसका कुछ ना कुछ हाइट होगा ना,
तो इसका ऊंचाई आपको निकालना है। तो जब हम हल करने जाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या करना है, आप समझने की कोशिश करें यहाँ पर। अरे बाप रे वाह, ठीक है। हल करने के लिए जब जाइएगा तो पहले कुआं का जो जानकारी दिया गया उसको पहले लिख लीजिएगा। कुएं के बारे में अगर बात किया जाए तो हम लिखेंगे कुआं का, या फिर ऐसे पहले कुछ यहाँ पर भाषा लिखेंगे यहाँ लिखेंगे यहाँ कुआं का, किस चीज़ का, तो कुआं का आप लोग ही बताइए कि त्रिज्या कितना होगा। तो कुआं का त्रिज्या भाई साहब 3/2 cm होगा, 3/2 cm होगा। कुआं का त्रिज्या 3/2 cm क्यों? क्योंकि व्यास है 3 cm। एंड साथ ही साथ कुआं का जो ऊंचाई है जिसको हम h1 बोल देते हैं, कुआं का ऊंचाई हम उसे क्या बोल दिए, h1 बोल दिए, और वो 14 मीटर है। कितना मीटर है? 14 मीटर है, वो लिख दिए हम। अब साथ ही साथ क्या करेंगे, जो चबूतरा बनाया गया है ना उसके बारे में बात करेंगे। फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया गया, इसका नाम बांध है, तो हम बांध ही बोलेंगे। और बांध जो है एक तरह से ये होगा, मतलब वलय होगा और बेलनाकार वलय होगा, बेलन के जैसा। इसमें चीज़ें जो है देखने को आपको मिलेगा बेलन के जैसा। आप याद रखें कि यहाँ पर वलय बोलने वाला है, तो लिखेंगे तथा वलय, ये वलय नहीं बांध बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बांध, तथा बांध के बारे में अगर बात किया जाए तो बांध की आंतरिक त्रिज्या तो छोटा आर है और बाहरी त्रिज्या तो बड़ा आर है। आंतरिक त्रिज्या छोटा आर और बाहरी त्रिज्या बड़ा आर। तो हम इसी पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर तथा बांध की जो छोटी त्रिज्या है उसका बताइए। तो बांध की छोटी त्रिज्या कितनी होगी? जितना कुआं का त्रिज्या होगा उतना ही बांध का भी होगा। तो बांध के छोटी त्रिज्या के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो बांध की जो छोटी त्रिज्या होगी वो आपका सेम टू सेम उतना ही होगी, 3/2 cm। एवं बांध की जो बड़ी त्रिज्या है उसके बारे में मैं आपको हल्का इधर बताता हूँ, तो समझिएगा। एवं बांध के बड़ी त्रिज्या के बारे में बात किया जाए यानी कि आर के बारे में, तो देखिए छोटी त्रिज्या है आपका 3/2 और क्वेश्चन में बोला कि बांध की चौड़ाई है 4 मीटर। ये चौड़ाई जो है, ये वाला चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो छोटे त्रिज्या यहाँ तक आती है और उसमें 4 जोड़ देना पड़ेगा। उसमें 4 क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, इसमें 4 जोड़ेंगे। तो 4 जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए आप लोग 4। हम 4/1 जोड़ देते हैं। जोड़िएगा तो क्या होगा, सीधी सीधी बात है, 1 2 का एलसीएम 2, 2 1 का 2 और 3 1 का क्या होगा, 3 होगा। प्लस है तो प्लस, 1 दूना 2 और 4 दूना 8, 8 और 3 कितना होगा प्यारे बच्चों, 11/2 होगा। यानी कि छोटी त्रिज्या 11/2 मीटर है कि सीएम है, सब मीटर में है। तो सीएम क्यों मैं लिख रहा हूँ, सीएम नहीं लिखना, सब मीटर में भाई, सब मीटर में है। ये भी मीटर में है, 14 मीटर है, तो ये भी प्यारे बच्चों मीटर में ही होगा। ये भी प्यारे बच्चों किस में होगा, मीटर में होगा। तो आपको बांध का ऊंचाई निकालना है, तो लिख लेते हैं माना कि बांध की ऊंचाई, बांध की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, तो बांध की ऊंचाई। माना कि बांध की ऊंचाई, माना कि बांध की ऊंचाई हमने h मान लिया। माना कि बांध की ऊंचाई बराबर h, जिसको h2 बोलेंगे। माना कि बांध की ऊंचाई बराबर h2, हमने इसका नाम दे दिया h2। अब इसी h2 का मान आपको निकालना है। तो लिखेंगे चूँकि कुआं के मिट्टी से ही बांध बनाया गया है, क्या लिखेंगे, चूँकि कुआं के मिट्टी से ही, कुआं के मिट्टी से ही बांध बनाया गया है, कुआं की मिट्टी से ही
बांध बनाया गया है, बांध बनाया गया है। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए जो बांध का आयतन है कुआं के आयतन के बराबर होगा, इसीलिए लिखेंगे बांध का आयतन, इसीलिए बांध का आयतन, बांध का आयतन बराबर होगा कुआं का आयतन, बांध का आयतन बराबर होगा कुआं का आयतन, कुआं का आयतन। बांध क्या है, तो खोखला बेलन है। बांध क्या है भाई साहब, खोखला बेलन है। बांध खोखला बेलन है, तो खोखला बेलन का आयतन निकालने का हमने आपको बताया है सूत्र। बांध क्या है, खोखला बेलन है, क्योंकि इसमें त्रिज्या दिख रही है आपको और इसका ऊंचाई भी है, होगा कुछ ना कुछ, बांध है तो उसका ऊंचाई होगा ही का। तो बांध का ये अगर देखा जाए तो ये खोखला बेलन है। खोखला बेलन का आयतन हमने आपको निकालने का सूत्र बताया है। खोखला बेलन का आयतन होता पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो एच हमने इसका H2 माना है, तो लिखेंगे पाई H2 इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये बांध का आयतन हुआ। अब कुआं है बेलन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर में अगर देखा जाए तो इसका जो आर है वो सेम ही है, छोटा आर बड़ा आर, तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। H2 ना हो के यहाँ पर H1 होगा, क्योंकि इसका ऊंचाई हमने H1 बोला था। अब आप देख सकते हैं कि क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट गया। अब H2 का मान आपको निकालना ही है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर H2 लिखिए, आर बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर करना है। तो बड़ा आर 11/2 है, बड़ा आर कितना है 11/2, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 11/2 का स्क्वायर करना होगा। एक मिनट 11/2 का आप स्क्वायर करिए, 11/2 का करेंगे आप स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, और आर छोटा आर का जो मान है वो 3/2 है, तो हम यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर करेंगे, 3/2 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। फिर दाहिने में जो भी मान हमें रखना होगा वो रखेंगे, छोटा आर का मान रखना है, छोटा आर का मान है 3/2 गुने कितना 3/2 और गुने H1। तो H1 का मान ध्यान से देखिए इधर क्या है, H1 का मान है 14, तो हमें 14 यहाँ पर लिख लेना है। क्या लिख लेना है, 14 लिख लेना है, 14 लिख लेते। चलो देखिए, अब जहाँ भी सॉल्व वगैरह करने वाला चीज़ है तो उसको आप सॉल्व कीजिए आराम से, आपका यहाँ पर आंसर जो है मिल जाएगा। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं, जोड़ घटाव का ही अब काम बचा हुआ है। तो सिंपल बात है, H2 आप रहने दीजिए, 11 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 121 होगा, कितना होगा 121, एंड वो भी बात है, ठीक ही है, रहने दीजिए। 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 121 होगा, लेकिन एक बात समझिए, माइनस बी स्क्वायर प्लस, चलो हटाओ सबको, देखिए 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 होगा, और नीचे में कितना होगा 2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा। 11/2 था भी कि नहीं, 11/2 था, बिल्कुल ठीक है, 8 3 11/2, तो 121 बट्टे कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर फिर से यहाँ पर 9 होगा, और इसका स्क्वायर 4 होगा। कोष्ठ बंद करेंगे, दाहिने साइड आइएगा, 2 से 14 को भाग दीजिएगा तो ये 7 हो जाएगा, 2 से 14 को भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसको हल्का दूसरे कलर से हम सजा देते हैं, 2 से हमने गया भाग करने 14 को, तो ये हो गया 7। अब तो कहीं कटने वाला है नहीं, तो इसको सेम टू सेम हम अभी पाल के रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, ऐसे ही रहने दे सकते हैं,
बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या होगा नहीं होगा कहाँ होगा, वो आप समझने की कोशिश करें। सीधी सीधी बात है। देखिए इधर आप 3 तिया 9 और गुने 7 लिख लीजिए, 9 गुने 7 और बट्टे में लिख लीजिए 2, बट्टे में कितना लिख लीजिए 2 लिख लीजिए, 3 तिया 9 और गुने 7 बट्टे 2। बाएं साइड देखिए कि क्या हो रहा है। बाएं साइड आपका H2 है, कोष्ठ हटा लीजिएगा, गुना आ जाएगा, 4 4 का एलसीएम 4 होगा और 121 माइनस 9 होगा, क्योंकि सेम आपको वहाँ पर चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 से 4 को भाग देना है। अब क्या होगा, तो अब होगा ये कि 9 गुने आप 7 रहने ही दीजिए, नीचे में आपको 2 है तो 2 रहने ही दीजिए। और एक काम कीजिए, आप इसको लेके आ जाइए यहाँ आइएगा तो क्या होगा, H2 बराबर जो H2 बराबर मतलब भी आप कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, H2 गुने ही रहने दीजिए, H2। अरे भाई इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। H2 गुने में आपके पास कितना है, 121 में से 9 घटाइए, 11 में से 9 घटाएंगे तो 8 होगा, यानी कि 18 नहीं भाई, 11 में से 9 घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 8। सीधी सीधी बात है। यहाँ पर 11 में से 9 गया तो आपको मिल जाएगा कितना, 8 मिलेगा, ठीक। एंड ये जो 12 था वो हो जाएगा 11, यानी कि 118 कैसे होगा भाई, 121 में से 9 घटाएंगे तो, अगर ये रहता मान लीजिए कि 20 तो घटाते तो होता आपका 111 एंड 9 घटाएंगे तो 2 होगा ना भाई, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 होगा, यहाँ पर 8 9 करके 2 होगा, यानी कि 112 और बट्टे में 4, और दाहिने साइड में क्या है तो 9 गुने 7 और बट्टे में 2। अब देखो भाई 12 9 2 11 बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, काट सकते हैं अब आप, 2 से 4 को भाग दीजिएगा तो 2 मिलेगा, फिर आप इस 2 से 112 को भाग दीजिएगा, कितना मिलेगा, तो सीधी सीधी बात है 56 मिलेगा, 56 मिलेगा, क्योंकि 6 दूना 12 होगा, बिल्कुल ठीक है। अब आप 9 से 56 को काट सकते हैं क्या, 7 8 56 होता है, कितना होता है, तो सीधा बोलेंगे कि सर 7 8 56 होता है, बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट रुक जाएं आप लोग, बिल्कुल ठीक है भाई, 7 8 56। देखिए होगा ये कि 7 से 56 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा 8 और दाहिने में बच गया 9, यानी कि क्या होगा देखिएगा, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर H2 बराबर आप लिख सकते हैं, बाएं साइड दाहिने में पहले देखो 9 बचा हुआ है, और बाएं वाला जो ये 8 है दाहिने जाएगा बट्टा के नीचे, तो क्या होगा, तो H2 बराबर होगा 9 को 8 से भाग दीजिए, तो 9 का 8 का क्या होगा, 8 होगा, दशमलव ले लीजिए, 1 पर 0 डालिएगा तो 10, फिर आपका वही होगा 8 का 8 कितना होगा, 8 होगा, 10 में से 8 गया तो 2 पर 0 डालेगा 20, 8 दूना हो जाएगा आपका 16, और फिर 4 आएगा, 4 पर 0 डालेंगे 40, और 8 पंचे 40, तो 1.125 आपका इतना मीटर जो है हाइट आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने यह प्रश्न भी बना लिया। कौन सा प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 आपका बन गया। प्रश्न नंबर 4 बनाने के बाद आप प्रश्न नंबर 5 भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए, सिंपल ही है, ध्यान दीजिएगा समझने के लिए, मेरे बेलन का आयतन वो देखिए, अगर हम आगे बढ़ेंगे
तो 5 नंबर क्वेश्चन एक काम करते हैं कि रहने देते हैं और अगले क्लास में हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। बोतल गिरेगा भाई। तो 5 नंबर क्वेश्चन को यहीं रहने देते हैं, 4 तक याद रखते हैं। अगले क्लास में इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।